हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज हम आपको धोती सलवार की कटिंग बताएंगे जो आप 4 से 5 साल के बच्चे या किसी भी साइज़ की धोती सलवार आप इसी ट्रिक के हिसाब से बना सकते हैं। सबसे पहले हम बेल्ट निकालेंगे। तो आप पहले बेल्ट की चौड़ाई ले लीजिए और उसके बाद लंबाई ले लीजिए। तो आप जिस हिसाब से धोती सलवार बनाना चाहते हैं उसी साइज़ की बेल्ट भी निकाल लेंगे। बेल्ट लगभग 7 या 8 इंच और 6 इंच की कंप्लीट होती है फ्रेंड। जो बड़े या छोटे किसी भी साइज़ के जो अभी हम बेल्ट बनाते हैं उसमें कहीं 7 इंच कहीं 8 इंच की ही बेल्ट रखते हैं। और इस तरह से ये देखिए हमारा डबल कपड़ा है, तो हमने 12 इंच इसकी चौड़ाई ली है, लंबाई ली है 6 इंच। और इस तरह से हम 2.5 इंच रख देंगे इलास्टिक के लिए। और ये निशान हमारा लग के कंप्लीट हुआ फ्रेंड। अब हम धोती की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए दो टुकड़े हैं इस तरह से हमारे पास। और इसी ट्रिक से आप हर साइज़ की धोती की सलवार कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से कपड़े की चौड़ाई 17 इंच है, लंबाई भी 17 इंच। इस हिसाब से कपड़े की लंबाई और चौड़ाई आप ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और छोटा करना है तो आप कम भी कर सकते हैं। इस तरह से हमने ट्रायंगल शेप में इसको फोल्ड किया। और फोल्ड करने के बाद यहाँ पोंचे के लिए पहले 1 इंच हमने माइनस कर दिया। और इसके बाद हम लंबाई लेंगे फ्रेंड। तो लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं इसी तरह से फोल्ड करके। और यहाँ हम 15 इंच पे लंबाई रखेंगे फ्रेंड। और इस तरह से कॉर्नर से मेजर टेप को रखते हुए इस तरह से आगे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी लंबाई ले सकते हैं। और हर साइज की धोती सलवार काटने के लिए यही ट्रिक है फ्रेंड। सेम इसी ट्रिक के हिसाब से हम कटिंग करते हैं। यहाँ पोंचे के लिए हम 4 इंच रखेंगे। और अगर बड़े की साइज़ है तो आप 7 इंच तक पोंचे रख सकते हैं नीचे। और इस तरह से ऊपर का बेल्ट हमने इलास्टिक वाला फोल्ड कर दिया है और बेल्ट रखते हुए इस तरह से निशान लगा देंगे। तो इस तरह से ऊपर बेल्ट से नीचे तक हम 6 इंच आर्म होल के निशान लगाएंगे। और लंबाई देखिए 19 इंच आएगी सिलने के बाद। तो इस तरह से आप बेल्ट का भी निशान लगा सकते हैं। और आराम से इस तरह से आप धोती सलवार की कटिंग भी कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रिक है फ्रेंड। और इस तरह से हमने 1 इंच पे गुलाई दी थी और उस तरह से इसको काट दिया। और इस तरह से हमारी धोती सलवार कट के कंप्लीट हुआ फ्रेंड। और हमने ये हमारा इलास्टिक का जगह है जो हमने फोल्ड किया है। और इस तरह से ये हम जब प्लेट लगाएंगे तो वो सिलाई की हो जाएगी। और इस तरह से हम 6 इंच की हमारी ये आसन तैयार होगा। और ये हमारा जो धोती सलवार तैयार होगा वो 16 इंच का कंप्लीट तैयार होगा फ्रेंड सिलने के बाद। और इस तरह से कटिंग कंप्लीट हुई। अब हम सबसे पहले बेल्ट बनाएंगे फ्रेंड। तो हम बेल्ट के लिए सबसे पहले हमारा 2 पार्ट था तो इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। और इस तरह से ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेंगे। और अब हम किनारे पे धारी सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमें इलास्टिक डालने में इजी हो और आसानी से हम इलास्टिक डाल सकें फ्रेंड। और सबसे पहले ये धारी सिलाई लगा के हम बेल्ट कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद इसको हम पहले 2 फोल्ड करेंगे और अब 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद एक कट लगा देंगे फ्रेंड। ये देखिए हमारा कट लग के कंप्लीट हुआ। और अब हम सबसे पहले पोंचे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कोना हम तैयार कर लेंगे अपने सलवार का। तो अगर आप बड़ी साइज़ बनाते हैं तब भी आपको कोना इसी तरीके से तैयार करना है फ्रेंड। तो पोंचे में अगर आपने उसी टाइम कट लगा दिया तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से फोल्ड करके जितना इंच का पोंचा आपको बनाना है उतने इंच पे आप एक कट लगा सकते हैं। और इस तरह से हम ऊपर से फोल्ड करते हुए फ्रेंड नीचे आएंगे और नीचे भी सामने की तरफ इस तरह से फोल्ड करके और कोने पे सुई धंसाते हुए हम आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो इस तरह से हमारे एक पैर का पोंचा बनके कंप्लीट हुआ फ्रेंड। और अब दूसरे पैर का भी हम इसी तरह से बना लेंगे। और दोनों पैर का पोंचा कंप्लीट हो गया फ्रेंड बनके। तो आप देख सकते हैं दोनों पैर का कोने इस तरह से बन गए हैं। और अब इसको हम सीधा रख लेंगे। और सीधा रखने के बाद फ्रेंड दूसरा पार्ट भी हम उसी कोने की तरफ रखेंगे। इस तरह से कोने पे रखते हुए आर्म होल जो हमारा आसन है उसको हम ऐसे मिलाते हुए और इस पे उसी शेप में सिलाई लगा ली है। सिलाई लग के कंप्लीट हो गई। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे 2 पैर जॉइंट हो गए फ्रेंड।
और इसके बाद जो हम साइड में प्लेट डालते हैं, यहाँ हमने कट नहीं किया था क्योंकि बहुत सारी बहनों को ये नहीं पता चलता था कि प्लेट हम कैसे लगाएं। और इस तरह से इसको हमने फिर से डबल फोल्ड कर लिया और यहाँ हम 1 इंच का यहाँ कट लगा देंगे फ्रेंड। इस तरह से सीधा ही कट लगाएंगे, इसमें हमें कुछ करना नहीं है। और ये कोने को भी हम इस तरह से बना लेंगे और ये कट लग के कम्प्लीट हुआ। और अब इस तरह से इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इस तरह से हम एकदम धारी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा जो साइड में धोती में ये जो हमारी लटकन आती है, धोती का जो शेप आता है, ये बीच के साइड, ये हमारे सलवार में साइड में आता है फ्रेंड, जो हमारे साइड पार्ट की तरफ होता है। और इस तरह से देखिए हमारे दोनों पैर के कोने इस तरह बन के कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम आपको प्लेट लगाना बताएंगे। तो देखिए हम इस तरह से प्लेट लगाते हैं फ्रेंड। जो हमारा आसन है, जिस तरफ से एक तरफ के आसन में हमने सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ के आसन में हमने सिलाई नहीं लगा दी है। इस तरह से पहले हम 4 या 5 या 6 जो भी प्लेट आया पहले सामने की तरफ डालते हैं और ये जो हमने आधा इंच कोना दिया है उसको बीच में रखते हैं जो हमने कट लगाया है। और इसके बाद जस्ट उसी के सामने हम फिर से प्लेट लगाते हैं और प्लेट इस शेप में कुछ आता है तो आप देख सकते हैं इसका शेप, और वहाँ तक शेप लगाते हैं जहाँ तक हमने आसन को ज्वाइन किया है। एक पैर की तरफ हम इस तरह से लगाएंगे, फिर जस्ट उसके अपोजिट में फिर हम प्लेट डालेंगे फ्रेंड। तो आप प्लेट डालने का शेप देख सकते हैं। अगर मैंने इसमें बहुत बारीकी से बताया है आपको प्लेट कैसे लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों को यही नहीं पता चलता है, प्लेट डालना उनको समझ में नहीं आता है कि हम प्लेट कैसे लगाएं धोती सलवार में। तो इसमें हमने प्लेट डालने का बहुत ईजी ट्रिक इस्तेमाल किया है, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आया। आप देखिए दोनों पैर का प्लेट हमारा इसी तरह से आएगा फ्रेंड। ये हमारा बेल्ट है। अब हम आपको प्लेट डालना बताएंगे। ये देखिए आसन है और आसन जिस तरफ ओपन है वहाँ से हम, और हमारा बेल्ट भी ओपन है, सबसे किनारे से हम प्लेटें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मशीन की तरफ प्लेट डालेंगे क्योंकि ये कपड़ा हमने उल्टा करके रखा है फ्रेंड, नीचे हमने बेल्ट रखा है और सबसे पहले हम मशीन की तरफ प्लेट डालेंगे और इस तरह से हम मशीन की तरफ वहाँ तक प्लेट डालेंगे जहाँ तक हमने कट लगाया था। तो ये आप देखिए अगर इस साइड 4 प्लेट आया है तो दूसरी साइड भी 4 ही प्लेट आएगा फ्रेंड। ये हमारा बीच में हमने जो कट लगाया था वो है। अब यहाँ से हम प्लेट का दिशा जो है वो चेंज करेंगे। पहले हम मशीन की तरफ डालते थे, अब हम मशीन की तरफ प्लेट ना डाल के अपनी तरफ प्लेट डाल रहे हैं और इस तरह से हम यहाँ भी 4 प्लेट इसी शेप में डालेंगे जहाँ तक हमारा आसन जॉइंट है। तो ये देखिए हमने जॉइंट पे आ गए, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए हमारी प्लेट लग के कम्प्लीट हो गई है फ्रेंड एक पैर की। अब दूसरे पैर का ये देखिए आसन का जॉइंट है और वो हमारे बेल्ट का जॉइंट है जो आगे और पीछे वाले पार्ट में आता है, वो है ये। अब यहाँ से हम फिर प्लेट का दिशा बदलेंगे। तब हम दूसरे पैर का प्लेट डाल रहे हैं तो हम फिर मशीन की तरफ डालेंगे और इसके बाद मशीन की तरफ डालने के बाद फ्रेंड, और हमने वो जो कोना बनाया है उसको बीच में जो हमने कट लगाया था उस पे आने के बाद उसको हम वहाँ मिला देंगे फ्रेंड। और इसके बाद फिर हमने अपनी तरफ प्लेट डाले। इस तरह से देखिए दोनों पैर की प्लेटें लग के कम्प्लीट हो गई है। तो आप देख सकते हैं ये जो हमने कट लगाया था फ्रेंड, ये कोने में धोती का शेप आता है और ये आप शेप भी देख सकते हैं। इस तरह से हमारी दोनों प्लेटें लग के कम्प्लीट हो गई दोनों पैर की। अब इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे और ऊपर बेल्ट से लेके आसन तक हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। पहले हमने एक तरफ का आसन ज्वाइन किया था, अब हम दूसरी तरफ का आसन भी इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा दोनों पैर ज्वाइंट हो गया फ्रेंड और इस तरह से हम इसको ओपन करेंगे और अब हम पोंचे से लेके पहले पैर से लेके दूसरे पैर की सिलाई भी लगा के इसको हम कंप्लीट तैयार कर देंगे। जो हमने पोंचा बनाया था वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे और इस तरह से आसन तक गोल घुमाते हुए हम दूसरे पैर की भी सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको इसमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको कंप्लीट इसकी स्टिचिंग समझ में आ गई होगी कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। तो इस तरह से दोनों पैर हमारा ज्वाइंट हो गया। देखिए फ्रेंड इस बहुत इजी तरीके से हमारी धोती सलवार बन गई। और ये छोटे नहीं, आप किसी भी साइज़ की धोती सलवार इसी स्टेप में बना सकते हैं। छोटी 0 साइज से लेकर फुल साइज तक शेप यही होता है, बस कपड़े का मेजरमेंट कम या ज़्यादा हो जाता है। और इसके बाद हम यहाँ
रबड़ का निशान बनाएंगे जहाँ हम इलास्टिक डालेंगे, और हमने धारी सिलाई पहले ही लगा दी थी। और अब हम यहाँ जितनी चौड़ी आपको इलास्टिक डालनी है उतनी चौड़ी आपको ये बेल्ट की जगह बना लेनी है फ्रेंड। अब बनाने के बाद यहाँ आप इलास्टिक डालने की जगह छोड़ दीजिए। ये देखिए इलास्टिक डालने की जगह हमने छोड़ दी है। पिन की मदद से आप इलास्टिक लगा सकते हैं। तो जहाँ तक हमें पता है फ्रेंड, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको इसमें धोती सलवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हमने देखिए आपको सीधा करके भी दिखा देते हैं। और इस तरह से ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बन भी गया है। इसलिए आप इसको बना भी सकते हैं।